माई मदर टोल्ड मी दैट द सन रोज इन द ईस्ट। अब ये सेंटेंस बजाय बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। अभी हमने लास्ट रूल में देखा था कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है, अगर वो पास्ट में है तो जो दूसरी क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो भी पास्ट में होनी चाहिए। यहां भी पास्ट टेंस यूज हुआ है और यहां भी पास्ट टेंस यूज हुआ है, जिसमें गलती क्या है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा आज का लेक्चर है रूल्स फॉर करेक्ट इंग्लिश ग्रामर 11 to 20। हमने लास्ट टाइम करेक्ट इंग्लिश ग्रामर के लिए रूल्स देखे थे जो कि 1 to 10 थे। आज हम नेक्स्ट 10 रूल्स देखते हैं जो कि 11 to 20 हैं। अब सिचुएशन क्या है या सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है टू मेन डेड एंड वन वर अलाइव। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है और इस पर रूल कौन सा अप्लाई होगा। अभी हम रूल नंबर 11 की बात कर रहे हैं जो इस सेंटेंस पर अप्लाई होगा। इस सेंटेंस की सिचुएशन क्या है? इसमें यह है कि दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि यहां ये जो मैन है एक ये सब्जेक्ट है और एक यहां सब्जेक्ट है जो वन के साथ है, यानी कि वो भी मैन है। हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों सब्जेक्ट जो हैं उनका नंबर डिफरेंट है। यहां देखिएगा, यहां इसका नंबर 2 है और यहां नंबर 1 है। तो यहां नंबर से मुराद सिंगुलर या प्लूरल, तो यहां एक से ज्यादा है और यहां एक है। अब दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के नंबर डिफरेंट हैं, तो इस सिचुएशन में आपने जो वर्ब है, यहां वर्ब यूज हुआ है, जो वर्ब्स हैं वो आपने सेपरेट यूज करने हैं, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। वर इन दोनों के लिए अप्लाई नहीं होगा। आप ये जो वर है इनमें से एक के साथ वर लगाएं, दूसरे के साथ कोई और वर्ब लगाएं, तो हम देखते हैं कि करेक्शन क्या है। करेक्शन है टू मेन वर डेड एंड वन वॉज अलाइव। तो यहां आपने वर लगा दिया, टू मेन वर डेड, क्योंकि यहां नंबर डिफरेंट है और यहां भी नंबर डिफरेंट है। तो यहां अगर एक नंबर है, वन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। तो ये वर है, तो यहां हमने वॉज लगाया, और यहां टू मैन है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ वर लगाया, टू मेन वर डेड and one was alive. Next sentence है I am drinking tea and he coffee. अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। इस पर रूल नंबर 12 अप्लाई होगा। रूल नंबर 12 क्या है कि आपने जब दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहां लिखा है अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट्स, यानी कि जो दो सब्जेक्ट्स हैं आई और यहां ही, इन दोनों के लिए आपको सिंगल वर्ब यूज करना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ, यानी कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो दोनों के लिए सेम हो। जैसे आई और ही दो सब्जेक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसके साथ जो वर्ब है, आई के साथ तो एम आ गया, ठीक है, लेकिन क्या ये एम ही के साथ भी आता है? अगर आता होता तो हम इसको रिपीट ना करते, लेकिन ही के साथ एम नहीं आता। इसका मतलब ये है कि रूल नंबर 12 के मुताबिक यहां ये जो वर्ब है इन दोनों पर अप्लाई नहीं होता। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए अलग वर्ब यूज करना है। तो आई एम ड्रिंकिंग टी, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, एंड ही इज ड्रिंकिंग कॉफी। तो यहां आपने एडिशन कर दी वर्ब की इस सब्जेक्ट के मुताबिक। तो एंड ही इज ड्रिंकिंग कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव एंड विल ईट पिज्जा एवरी डे। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस पर जो रूल अप्लाई होगा वो क्या है। रूल नंबर 13 इस सेंटेंस पर अप्लाई हो रहा है, और वो क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब क्या है? ईट। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैव और विल। ऑक्सिलरी वर्ब्स आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि ऐसे वर्ब जिनके साथ हम मेन वर्ब यूज करते हैं। देखें, हैव और विल दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब यूज हुआ ईट। तो वो कह रहा है अगर दो या दो से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो एक मेन वर्ब के साथ यूज हुए, ईट के साथ हैव और विल दोनों यूज हो गए, द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू बोथ ऑफ देम, यानी कि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये इसके साथ भी इसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए और इसके साथ भी इसको मैच करना चाहिए। हम देखते हैं आई विल ईट, ये तो ठीक है, ईट विल के साथ आएगा, बिल्कुल ठीक है। आई हैव
ईट नहीं हो सकता, ईटन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो वर्ब है ये मैच कर है इसके साथ, लेकिन ये ईट हैव के साथ नहीं लग सकता, यहां ईटन होना चाहिए। तो इसकी करेक्शन क्या है? आई हैव ईटन एंड विल ईट पिज्जा एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है वन डक हैज ड्राउन्ड एंड टू पॉइजन्ड। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? बजाय तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इस पर जो रूल अप्लाई होगा उसके मुताबिक करेक्शन क्या होगी। रूल ये है कि अगर दो मेन वर्ब्स हैं, जैसे ड्राउन्ड एंड पॉइजन, ये दो मेन वर्ब्स हैं, इन दोनों के साथ हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाया जो कि हैज है, तो ये इसको इसके साथ भी मैच करना चाहिए और इसके साथ भी। यानी कि जब आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो वो दोनों के साथ मैच करना चाहिए। अब वन डक हैज ड्राउन्ड, ये तो समझ आ गई कि एक डक जो है वो डूब गई, एंड टू हैज तो नहीं, हैव हो सकता है, चलिए हम हैज को अगर हैव करें, एंड टू हैव पॉइजन, और दो ने जहर दे दिया। अब दो ने जहर दे दिया, ये दो को जहर दिया गया, तो दो को जहर दिया गया है, तो इसका मतलब ये कि यहां पैसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वन डक हैज ड्राउन्ड एंड टू हैव बीन पॉइजन, यानी कि एक डक जो है वो डूब गई और दो को जहर दे दिया गया। तो वन डक हैज ड्राउन्ड एंड टू हैव बीन पॉइजन्ड। नेक्स्ट है वी सक्सीडेड बिकॉज वी वर्क हार्ड। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है हम देखते हैं। इस पर रूल नंबर 15 अप्लाई होगा। रूल नंबर 15 ये है कि जो मेन क्लॉज है, आपको मालूम है कि मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको कंजंक्शन के टॉपिक में भी। तो यहां हम देख रहे हैं कि मेन क्लॉज जो है ये वी सक्सीडेड मेन क्लॉज है। अब इस मेन क्लॉज में टेंस कौन सा यूज हुआ है? पास्ट टेंस। अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस यूज हुआ है तो दूसरी क्लॉज है उसमें भी आपको पास्ट टेंस ही यूज करना चाहिए। दूसरी क्लॉज जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, या आप कह लें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि बिकॉज जो है वो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। हम इसको देख चुके हैं कि सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जब यूज होता है तो उसके साथ जो क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो मेन क्लॉज में अगर पास्ट टेंस होगा तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज में भी पास्ट टेंस होना चाहिए। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? वी सक्सीडेड बिकॉज वी वर्कड हार्ड। अब दोनों में आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस यूज हुआ है। My mother told me that the sun rose in the east. अब ये सेंटेंस बजाय बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। अभी हमने लास्ट रूल में देखा था कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है, अगर वो पास्ट में है तो जो दूसरी क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो भी पास्ट में होनी चाहिए। यहां भी पास्ट टेंस यूज हुआ है और यहां भी पास्ट टेंस यूज हुआ है। फिर इसमें गलती क्या है हम देखते हैं। इस पर रूल नंबर 16 अप्लाई होगा। वो क्या है कि मेन क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो फिर दूसरी क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आपने यूज करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होने चाहिए, यानी कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज ट्रूथ, ऐसे ट्रूथ जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज हो। तो पूरी दुनिया जानती है, ये एक ट्रूथ है कि सूरज जो मशरिक से निकलता है। तो अगर ये पास्ट है तो इसका कोई इफेक्ट इस क्लॉज पर नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो माई मदर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो याद रखिएगा कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी क्लॉज जो है वो भी पास्ट में होनी चाहिए अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लिव्ड हियर सिंस 1980 सो आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस पर जो रूल है, रूल नंबर 17, वो क्या है। रूल नंबर 17 ये है कि अगर आपने कोई एडवर्बियल्स ऑफ टाइम यूज किए हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम सिंस और फॉर जो है, अगर आपने ये देखें सिंस या फॉर यहां यूज किया है तो उसके साथ आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए। आपने उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है अगर सिंस और फॉर है। यहां मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्यों? क्योंकि वो इस क्लॉज के मुताबिक मैंने यहां लिखा है। ये जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। सिंस और फॉर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो यहां मैंने प्रेजेंट लिखा है तो वो इस क्लॉज के मुताबिक लिखा है। तो हम इसकी करेक्शन देखते हैं। करेक्शन क्या है?
आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980 सो आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। तो आई हैव बीन लिविंग, तो यहां आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपने जो एडवर्ब ऑफ टाइम है सिंस और फॉर उसको यहां यूज किया। तो सिंस और फॉर जब आएगा तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कीजिए। नेक्स्ट है आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे। अब बाजारी ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं इसमें मिस्टेक क्या है। ये रूल कहता है कि आप जब एडवर्ब ऑफ पास्ट यूज करते हैं, जैसे कि यस्टरडे है इन 1980, लास्ट स्लाइड में हमने 1980 के साथ सिंस या फॉर देखा था, हम यहां इन की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज होना, ये प्रेपोजिशन है। तो आप यस्टरडे यूज करें या फिर किसी भी टाइम के साथ ये प्रेपोजिशन इन है, इन 1980। आपके पास जब इस तरह के एडवर्ब्स ऑफ पास्ट होंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है आपने। इस सेंटेंस के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने यूज नहीं करना। तो यहां आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे। तो जब यस्टरडे हो या फिर कोई टाइम हो जैसे इन 1980, इन 1970, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो क्लॉज है, आपका जो सेंटेंस है, उसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शुड मस्ट गो टू हिज ऑफिस। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में बाजार हमें लगता है कि होना चाहिए वी शुड गो टू हिज ऑफिस, या फिर ये होना चाहिए कि वी मस्ट गो टू हिज ऑफिस। तो हम देखते हैं कि असल से है क्या रूल। रूल 19 ये है कि टू मॉडल ऑक्सिलरीज हमने यूज किए। मॉडल वर्ब्स जो है शुड है, कुड है, मे है, माइट है। जो मॉडल वर्ब्स हैं ये हमें पॉसिबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं, ऑब्लिगेशन बताते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब यूज करते हैं तो हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ टू मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, शुड और मस्ट, दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो यहां लिखा है कि इन अ सेंटेंस मस्ट बी ज्वाइंड बाय एंड। इसमें हमेशा आपको एंड यूज करना है टू मॉडल ऑक्सिलरीज में। तो ये होना चाहिए वी शुड एंड मस्ट गो टू हिज ऑफिस, यानी कि शुड मस्ट जब आएगा तो उसमें आपने एंड लगाना है। अब यहां एंड लगाने से इसका मतलब क्या बनेगा? ये असल में जो गो है ये मस्ट के साथ भी है, शुड के साथ भी है। ये यूं है कि वी शुड गो एंड वी मस्ट गो टू हिज ऑफिस। तो वी शुड एंड मस्ट गो टू हिज ऑफिस का मतलब ये होगा हमें उसके ऑफिस जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। वी शुड गो टू हिज ऑफिस, हमें उसके ऑफिस जाना चाहिए, एंड मस्ट गो और जरूर जाना चाहिए। तो सेंटेंस का मतलब होगा हमें उसके ऑफिस जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। तो शुड एंड मस्ट ये दोनों यूज होंगे बीच में अगर आपने एंड लगा दिया जो कि कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एट अ फ्यू राइस। अब इस सेंटेंस में बजाय कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं रूल 20 क्या है। यहां जो अ फ्यू है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहां कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी दिए गए हैं, जैसे होल है, सफिशिएंट है, एनी, हाफ, सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, या फिर नो, या फिर अ फ्यू। ये तमाम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। इनको हम आमतौर पर यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो जो राइस है ये तो काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम अ फ्यू यूज नहीं कर सकते। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है हम इसको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ नहीं। तो काउंटेबल नाउन है अगर राइस, तो इसके साथ फिर हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो सम होना चाहिए, आई एट सम राइस। तो याद रखिएगा कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो दिए गए हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, जबकि राइस जो है ये काउंटेबल नाउन है। अ फ्यू अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, इसलिए अ फ्यू की जगह पे सम आएगा। अब इसके साथ एक एक्टिविटी है, स्पॉट द एरर्स एंड राइट डाउन द करेक्ट सेंटेंस। आपने करना क्या है कि आपने इन सेंटेंसेस में एरर्स जो है, मिस्टेक जो उनको आइडेंटिफाई करना है और आपने करेक्ट सेंटेंस लिखना है। तो जितने भी रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक, ये जो आज हमने पढ़े हैं उसी के मुताबिक मैंने 10 सेंटेंसेस लिखे हैं। और इसके साथ मैंने जो रिस्पॉन्स शीट है वो अटैच कर दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप जब उसको इसको अटेम्प्ट करने के बाद उस शीट को देखेंगे तो वहां मैंने हर सेंटेंस के सामने रूल लिखा है। लेट्स सपोज अगर ये है तो मैंने हो सकता है कि अगर रूल 14, रूल 15, वट एवर द रूल इज, रूल नंबर दिया हुआ है, कौन सा रूल नंबर अप्लाई होगा, फिर इसकी करेक्शन आगे लिखी है। मैंने इस तरीके से किया है। तो आपको रूल नंबर लिखना नहीं है, बल्कि सिर्फ रिकॉल करना है कि इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। बस उस रूल को अप्लाई कीजिए और सेंटेंस को करेक्ट करके लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे
अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या फिर स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।